नमस्कार प्यारे भक्तों। राम भक्त हनुमान की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। उनकी कृपा से आपको अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रदान करें हनुमान जी महाराज, हम यही प्रार्थना करते हैं। कलयुग में हनुमान जी को जागृत देव माना जाता है भक्तों। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो इस समय पृथ्वी पर सदेह यानी शरीर के साथ मौजूद हैं। कलयुग में उनके स्वरूप और उनसे जुड़ी बहुत सी प्रचलित कथाएं हैं और अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि पंचमुखी हनुमान जी महाराज का अस्तित्व कैसे आया और क्यों की जाती है कलयुग में शत्रु रक्षा, हर प्रकार की बाधा को दूर करने के लिए पंचमुखी हनुमान जी महाराज की पूजा। तो हमारे साथ कथा के अंत तक बने रहिए। भक्तों, कलयुग में हनुमान जी का स्वरूप वैसा ही है जैसा त्रेता युग में था, लेकिन वे अपनी शक्तियों को छिपा कर रखते हैं। उनके स्वरूप के बारे में कुछ विशेष मान्यताएं हैं। सबसे पहले सूक्ष्म रूप। वे अक्सर अत्यंत छोटे या साधारण वानर के रूप में विचरण करते हैं ताकि कोई उन्हें आसानी से पहचान ना सके। दूसरा, वृद्ध वानर के रूप में। कई भक्त कथाओं में वे एक बूढ़े और जर्जर वानर के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे उन्होंने भीम को दर्शन दिए थे। और कभी अदृश्य शक्ति के रूप में। ये वहाँ होते हैं जहाँ राम कथा या सुंदर कांड का पाठ होता है। वहाँ वे एक साधारण वृद्ध पुरुष के रूप में आकर चुपचाप कथा सुनते हैं और अंत में सबसे पहले चले जाते हैं। यानी कि कथा के सबसे पहले आने वाले भी वही होते हैं और कथा अंत होने के बाद सबसे पहले जाने वाले भी वही होते हैं। कलयुग की सबसे प्रचलित कथाओं में से तुलसीदास जी और हनुमान जी की भेंट अति प्रसिद्ध मानी जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी के दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल थे। एक प्रेत ने उन्हें बताया कि हनुमान जी प्रतिदिन श्री राम कथा सुनने आते हैं और वे एक कोढ़ी के रूप में कथा की अंत में बैठे रहते हैं। तुलसीदास जी ने कथा के बाद उस कोढ़ी के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी ने अपनी असली रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और बाद में उन्हीं की सहायता से तुलसीदास जी को चित्रकूट के घाट पर भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए। भक्तों, पुराणों के अनुसार कलयुग में हनुमान जी का स्थायी निवास हिमालय के गंधमादन पर्वत पर है। कहा जाता है कि इस पर्वत पर एक ऐसी जगह है जहां समय रुक जाता है। यहाँ हनुमान जी आज भी भगवान राम की तपस्या में लीन रहते हैं। कई पर्वतारोहियों ने इस क्षेत्र में अलौकिक शक्तियों और भीम काय पद चिन्हों के अनुभव होने की बात कही है। आधुनिक युग 20वीं शताब्दी में नीम करौली बाबा को हनुमान जी का ही अंशावतार माना जाता है। भक्तों, स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के संस्थापक हैं और मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के संस्थापक हैं, जैसे लोग भी इनके आश्रम आते हैं। कहा जाता है कि बाबा के माध्यम से हनुमान जी ने कई चमत्कार किए हैं, जैसे बिना पानी के ट्रेन चलाना या एक भक्त को मौत के मुंह से वापस लाना। मान्यता है कि कलयुग में जहाँ भी निस्वार्थ भाव से रामचरितमानस या हनुमान चालीसा का पाठ होता है, हनुमान जी वहाँ किसी ना किसी रूप में अवश्य नजर आते हैं।
अक्सर मंदिरों में पाया गया है कि कोई वानर अचानक आकर मूर्ति के पास बैठ जाता है और प्रसाद लेकर शांति से चला जाता है। दुनिया के कई देशों जैसे श्रीलंका, भारत, थाईलैंड, मलेशिया में विशाल पद चिन्ह मिले हैं जिन्हें हनुमान जी का माना जाता है। श्रीलंका के अशोक वाटिका के पास ऐसे पद चिन्ह आज भी मौजूद हैं भक्तों। श्रीलंका के जंगलों में मातंग नाम का एक कबीला रहता है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी हर 41 साल बाद इस कबीले के लोगों को दर्शन देने और ज्ञान देने आते हैं, क्योंकि इन्होंने रावण वध के बाद हनुमान जी की सेवा की थी। कलयुग में शनिदेव का प्रभाव बहुत अधिक माना जाता है। हनुमान जी ने शनिदेव को वचन दिया था कि वे उनके भक्तों की रक्षा करेंगे। इसलिए कलयुग में शनि दोष, तंत्र बाधा और मानसिक अशांति से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी की पूजा सबसे प्रभावशाली मानी गई है। कहते हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अर्थात कलयुग में केवल राम नाम और हनुमान जी की भक्ति ही मनुष्य का बेड़ा पार लगा सकती है। तो कैसी लगी ये अद्भुत कथा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आइए अब पंचमुखी हनुमान जी के अवतार, उनके सबसे शक्तिशाली और दिव्य स्वरूपों को आपके सामने बताने जा रहे हैं हम। तो अंत तक बने रहिए। प्यारे भक्तों, हनुमान जी का पंचमुखी यानी 5 मुखों वाला अवतार उनके सबसे शक्तिशाली और दिव्य स्वरूपों में से एक माना जाता है। कलयुग में इस स्वरूप की पूजा को सभी कष्टों, बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों के विनाश के लिए अमोघ राम बाण माना गया है। आइए यहाँ हनुमान अवतार का रहस्य और उसके प्रत्येक मुख का विस्तार पूर्वक हम वर्णन करेंगे, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। पंचमुखी अवतार की उत्पत्ति की कथा है सर्वप्रथम। इस अवतार की उत्पत्ति रामायण के अहिरावण प्रसंग से जुड़ी है भक्तों। युद्ध के दौरान रावण का भाई अहिरावण राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया। वह उन्हें देवी के सामने बलि चढ़ाना चाहता था। पाताल लोक के 5 द्वारों पर 5 दिशाओं में 5 दीपक जल रहे थे। अहिरावण का वध केवल तभी संभव था जब उन 5 दीपकों को एक साथ बुझाया जाए। हनुमान जी ने बहुत सोच विचार किया। तब हनुमान जी ने एक साथ 5 दीपकों को बुझाने के लिए पंचमुखी रूप धारण किया। उन्होंने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और आकाश की दिशा में अपने 5 मुख प्रकट किए और एक ही समय में 5 दीपों को बुझाकर अहिरावण का वध कर दिया। हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप में प्रत्येक मुख की अपनी विशिष्ट शक्ति और दिशा है भक्तों। आइए उनका सूक्ष्म विवरण आपको सुनाएं। पहला मुख हनुमान मुख, जो वानर मुख है और पूर्व दिशा की ओर है। ये मुख शत्रुओं पर विजय दिलाता है और पापों का नाश करता है। दूसरा मुख नरसिंह मुख, ये सिंह मुख है जो दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिण दिशा यम यानी मृत्यु की है। ये मुख भय, भूत प्रेत और मानसिक डर को दूर करता है भक्तों। तीसरा मुख गरुड़ मुख है, जो कि पक्षी का मुख है और पश्चिम दिशा की ओर है। ये मुख विषैले जीवों से रक्षा करता है और बीमारियां ठीक करता है, चाहे वो लघु हो या कोई विशाल बीमारी, कोई बड़ी बीमारी।
और सौभाग्य भी लाता है। चौथा मुख वराह मुख, जो सूअर का मुख है और उत्तर दिशा की ओर है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है भक्तों। ये मुख धन, समृद्धि, लंबी आयु और यश प्रदान करता है। पांचवा और आखिरी मुख हयग्रीव मुख है, जो अश्व का है, घोड़े का है, और वो आकाश की ओर है। ये मुख ज्ञान, बुद्धि, एकाग्रता और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। हनुमान जी का एक अत्यंत शक्तिशाली स्तोत्र है, जिसे पंचमुखी हनुमान कवच कहा जाता है। मान्यता है कि कलयुग में यदि कोई व्यक्ति इस कवच का नियमित पाठ करता है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। यह कवच एक सुरक्षा चक्र की तरह भक्त के चारों ओर काम करता है। तो प्यारे भक्तों, हनुमान जी के 5 मुख दरअसल मनुष्य की 5 इंद्रियों और 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पर उनके नियंत्रण को दर्शाते हैं। पंचमुखी स्वरूप ये संदेश देता है कि जो भक्त हनुमान जी की शरण में है वह हर दिशा और हर संकट से सुरक्षित रहते हैं। तो प्रेम से कहिए, पंचमुखी हनुमान जी की सदा में विचरण करते हैं ताकि कोई उन्हें आसानी से पहचान ना सके। दूसरा, वृद्ध वानर के रूप में। कई भक्त कथाओं में वे एक बूढ़े और जर्जर वानर के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे उन्होंने भीम को दर्शन दिए थे, और कभी अदृश्य शक्ति के रूप में। ये वहाँ होते हैं जहाँ राम कथा या सुंदर कांड का पाठ होता है। वहाँ वे एक साधारण वृद्ध पुरुष के रूप में आकर चुपचाप कथा सुनते हैं और अंत में सबसे पहले चले जाते हैं। यानी कि कथा के सबसे पहले आने वाले भी वही होते हैं और कथा अंत होने के बाद सबसे पहले जाने वाले भी वही होते हैं। कलयुग की सबसे प्रचलित कथाओं में से तुलसीदास जी और हनुमान जी की भेंट अति प्रसिद्ध मानी जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी के दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल थे। एक प्रेत ने उन्हें बताया कि हनुमान जी प्रतिदिन श्री राम कथा सुनने आते हैं और वे एक कोढ़ी के रूप में कथा की अंत में बैठे रहते हैं। तुलसीदास जी ने कथा के बाद उस कोढ़ी के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी ने अपनी असली रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और बाद में उन्हीं की सहायता से तुलसीदास जी को चित्रकूट के घाट पर भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए। भक्तों, पुराणों के अनुसार कलयुग में हनुमान जी का स्थायी निवास हिमालय के गंधमादन पर्वत पर है। कहा जाता है कि इस पर्वत पर एक ऐसी जगह है जहां समय रुक जाता है। यहाँ हनुमान जी आज भी भगवान राम की तपस्या में लीन रहते हैं। कई पर्वतारोहियों ने इस क्षेत्र में अलौकिक शक्तियों और भीम काय पद चिन्हों के अनुभव होने की बात कही है। आधुनिक युग 20वीं शताब्दी में नीम करौली बाबा को हनुमान जी का ही अंशावतार माना जाता है। भक्तों, स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के संस्थापक हैं और मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के संस्थापक हैं, जैसे लोग भी इनके आश्रम आते हैं। कहा जाता है कि बाबा के माध्यम से हनुमान जी ने कई चमत्कार किए हैं, जैसे बिना पानी के ट्रेन चलाना या एक भक्त को मौत के मुंह से वापस लाना। मान्यता है कि कलयुग में जहाँ भी निस्वार्थ भाव से रामचरितमानस या हनुमान चालीसा का पाठ होता है, हनुमान जी वहाँ किसी ना किसी रूप में अवश्य नजर आते हैं।
अक्सर मंदिरों में पाया गया है कि कोई वानर अचानक आकर मूर्ति के पास बैठ जाता है और प्रसाद लेकर शांति से चला जाता है। दुनिया के कई देशों जैसे श्रीलंका, भारत, थाईलैंड, मलेशिया में विशाल पद चिन्ह मिले हैं जिन्हें हनुमान जी का माना जाता है। श्रीलंका के अशोक वाटिका के पास ऐसे पद चिन्ह आज भी मौजूद हैं भक्तों। श्रीलंका के जंगलों में मातंग नाम का एक कबीला रहता है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी हर 41 साल बाद इस कबीले के लोगों को दर्शन देने और ज्ञान देने आते हैं, क्योंकि इन्होंने रावण वध के बाद हनुमान जी की सेवा की थी। कलयुग में शनिदेव का प्रभाव बहुत अधिक माना जाता है। हनुमान जी ने शनिदेव को वचन दिया था कि वे उनके भक्तों की रक्षा करेंगे। इसलिए कलयुग में शनि दोष, तंत्र बाधा और मानसिक अशांति से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी की पूजा सबसे प्रभावशाली मानी गई है। कहते हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अर्थात कलयुग में केवल राम नाम और हनुमान जी की भक्ति ही मनुष्य का बेड़ा पार लगा सकती है। तो कैसी लगी ये अद्भुत कथा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आइए अब पंचमुखी हनुमान जी के अवतार, उनके सबसे शक्तिशाली और दिव्य स्वरूपों को आपके सामने बताने जा रहे हैं हम। तो अंत तक बने रहिए। प्यारे भक्तों, हनुमान जी का पंचमुखी यानी 5 मुखों वाला अवतार उनके सबसे शक्तिशाली और दिव्य स्वरूपों में से एक माना जाता है। कलयुग में इस स्वरूप की पूजा को सभी कष्टों, बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों के विनाश के लिए अमोघ राम बाण माना गया है। आइए यहाँ हनुमान अवतार का रहस्य और उसके प्रत्येक मुख का विस्तार पूर्वक हम वर्णन करेंगे, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। पंचमुखी अवतार की उत्पत्ति की कथा है सर्वप्रथम। इस अवतार की उत्पत्ति रामायण के अहिरावण प्रसंग से जुड़ी है भक्तों। युद्ध के दौरान रावण का भाई अहिरावण राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया। वह उन्हें देवी के सामने बलि चढ़ाना चाहता था। पाताल लोक के 5 द्वारों पर 5 दिशाओं में 5 दीपक जल रहे थे। अहिरावण का वध केवल तभी संभव था जब उन 5 दीपकों को एक साथ बुझाया जाए। हनुमान जी ने बहुत सोच विचार किया। तब हनुमान जी ने एक साथ 5 दीपकों को बुझाने के लिए पंचमुखी रूप धारण किया। उन्होंने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और आकाश की दिशा में अपने 5 मुख प्रकट किए और एक ही समय में 5 दीपों को बुझाकर अहिरावण का वध कर दिया। हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप में प्रत्येक मुख की अपनी विशिष्ट शक्ति और दिशा है भक्तों। आइए उनका सूक्ष्म विवरण आपको सुनाएं। पहला मुख हनुमान मुख, जो वानर मुख है और पूर्व दिशा की ओर है। ये मुख शत्रुओं पर विजय दिलाता है और पापों का नाश करता है। दूसरा मुख नरसिंह मुख, ये सिंह मुख है जो दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिण दिशा यम यानी मृत्यु की है। ये मुख भय, भूत प्रेत और मानसिक डर को दूर करता है भक्तों। तीसरा मुख गरुड़ मुख है, जो कि पक्षी का मुख है और पश्चिम दिशा की ओर है। ये मुख विषैले जीवों से रक्षा करता है और बीमारियां ठीक करता है, चाहे वो लघु हो या कोई विशाल बीमारी, कोई बड़ी बीमारी।
और सौभाग्य भी लाता है। चौथा मुख वराह मुख, जो सुअर का मुख है और उत्तर दिशा की ओर है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है भक्तों। ये मुख धन, समृद्धि, लंबी आयु और यश प्रदान करता है। पांचवा और आखिरी मुख हयग्रीव मुख है, जो अश्व का है, घोड़े का है, और वो आकाश की ओर है। ये मुख ज्ञान, बुद्धि, एकाग्रता और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। हनुमान जी का एक अत्यंत शक्तिशाली स्तोत्र है, जिसे पंचमुखी हनुमान कवच कहा जाता है। मान्यता है कि कलयुग में यदि कोई व्यक्ति इस कवच का नियमित पाठ करता है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। यह कवच एक सुरक्षा चक्र की तरह भक्त के चारों ओर काम करता है। तो प्यारे भक्तों, हनुमान जी के 5 मुख दरअसल मनुष्य की 5 इंद्रियों और 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पर उनके नियंत्रण को दर्शाते हैं। पंचमुखी स्वरूप ये संदेश देता है कि जो भक्त हनुमान जी की शरण में है वह हर दिशा और हर संकट से सुरक्षित रहते हैं। तो प्रेम से कहिए, पंचमुखी हनुमान जी की सदा ही जय हो। में विचरण करते हैं ताकि कोई उन्हें आसानी से पहचान ना सके। दूसरा, वृद्ध वानर के रूप में। कई भक्त कथाओं में वे एक बूढ़े और जर्जर वानर के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे उन्होंने भीम को दर्शन दिए थे, और कभी अदृश्य शक्ति के रूप में। ये वहाँ होते हैं जहाँ राम कथा या सुंदर कांड का पाठ होता है। वहाँ वे एक साधारण वृद्ध पुरुष के रूप में आकर चुपचाप कथा सुनते हैं और अंत में सबसे पहले चले जाते हैं। यानी कि कथा के सबसे पहले आने वाले भी वही होते हैं और कथा अंत होने के बाद सबसे पहले जाने वाले भी वही होते हैं। कलयुग की सबसे प्रचलित कथाओं में से तुलसीदास जी और हनुमान जी की भेंट अति प्रसिद्ध मानी जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी के दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल थे। एक प्रेत ने उन्हें बताया कि हनुमान जी प्रतिदिन श्री राम कथा सुनने आते हैं और वे एक कोढ़ी के रूप में कथा की अंत में बैठे रहते हैं। तुलसीदास जी ने कथा के बाद उस कोढ़ी के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी ने अपनी असली रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और बाद में उन्हीं की सहायता से तुलसीदास जी को चित्रकूट के घाट पर भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए। भक्तों, पुराणों के अनुसार कलयुग में हनुमान जी का स्थायी निवास हिमालय के गंधमादन पर्वत पर है। कहा जाता है कि इस पर्वत पर एक ऐसी जगह है जहां समय रुक जाता है। यहाँ हनुमान जी आज भी भगवान राम की तपस्या में लीन रहते हैं। कई पर्वतारोहियों ने इस क्षेत्र में अलौकिक शक्तियों और भीम काय पद चिन्हों के अनुभव होने की बात कही है। आधुनिक युग 20वीं शताब्दी में नीम करौली बाबा को हनुमान जी का ही अंशावतार माना जाता है। भक्तों, स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के संस्थापक हैं और मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के संस्थापक हैं, जैसे लोग भी इनके आश्रम आते हैं। कहा जाता है कि बाबा के माध्यम से हनुमान जी ने कई चमत्कार किए हैं, जैसे बिना पानी के ट्रेन चलाना या एक भक्त को मौत के मुंह से वापस लाना। मान्यता है कि कलयुग में जहाँ भी निस्वार्थ भाव से रामचरितमानस या हनुमान चालीसा का पाठ होता है, हनुमान जी वहाँ किसी ना किसी रूप में अवश्य नजर आते हैं।
अक्सर मंदिरों में पाया गया है कि कोई वानर अचानक आकर मूर्ति के पास बैठ जाता है और प्रसाद लेकर शांति से चला जाता है। दुनिया के कई देशों जैसे श्रीलंका, भारत, थाईलैंड, मलेशिया में विशाल पद चिन्ह मिले हैं जिन्हें हनुमान जी का माना जाता है। श्रीलंका के अशोक वाटिका के पास ऐसे पद चिन्ह आज भी मौजूद हैं भक्तों। श्रीलंका के जंगलों में मातंग नाम का एक कबीला रहता है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी हर 41 साल बाद इस कबीले के लोगों को दर्शन देने और ज्ञान देने आते हैं, क्योंकि इन्होंने रावण वध के बाद हनुमान जी की सेवा की थी। कलयुग में शनिदेव का प्रभाव बहुत अधिक माना जाता है। हनुमान जी ने शनिदेव को वचन दिया था कि वे उनके भक्तों की रक्षा करेंगे। इसलिए कलयुग में शनि दोष, तंत्र बाधा और मानसिक अशांति से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी की पूजा सबसे प्रभावशाली मानी गई है। कहते हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अर्थात कलयुग में केवल राम नाम और हनुमान जी की भक्ति ही मनुष्य का बेड़ा पार लगा सकती है। तो कैसी लगी ये अद्भुत कथा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आइए अब पंचमुखी हनुमान जी के अवतार, उनके सबसे शक्तिशाली और दिव्य स्वरूपों को आपके सामने बताने जा रहे हैं हम। तो अंत तक बने रहिए। प्यारे भक्तों, हनुमान जी का पंचमुखी यानी 5 मुखों वाला अवतार उनके सबसे शक्तिशाली और दिव्य स्वरूपों में से एक माना जाता है। कलयुग में इस स्वरूप की पूजा को सभी कष्टों, बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों के विनाश के लिए अमोघ राम बाण माना गया है। आइए यहाँ हनुमान अवतार का रहस्य और उसके प्रत्येक मुख का विस्तार पूर्वक हम वर्णन करेंगे, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। पंचमुखी अवतार की उत्पत्ति की कथा है सर्वप्रथम। इस अवतार की उत्पत्ति रामायण के अहिरावण प्रसंग से जुड़ी है भक्तों। युद्ध के दौरान रावण का भाई अहिरावण राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया। वह उन्हें देवी के सामने बलि चढ़ाना चाहता था। पाताल लोक के 5 द्वारों पर 5 दिशाओं में 5 दीपक जल रहे थे। अहिरावण का वध केवल तभी संभव था जब उन 5 दीपकों को एक साथ बुझाया जाए। हनुमान जी ने बहुत सोच विचार किया। तब हनुमान जी ने एक साथ 5 दीपकों को बुझाने के लिए पंचमुखी रूप धारण किया। उन्होंने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और आकाश की दिशा में अपने 5 मुख प्रकट किए और एक ही समय में 5 दीपों को बुझाकर अहिरावण का वध कर दिया। हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप में प्रत्येक मुख की अपनी विशिष्ट शक्ति और दिशा है भक्तों। आइए उनका सूक्ष्म विवरण आपको सुनाएं। पहला मुख हनुमान मुख, जो वानर मुख है और पूर्व दिशा की ओर है। ये मुख शत्रुओं पर विजय दिलाता है और पापों का नाश करता है। दूसरा मुख नरसिंह मुख, ये सिंह मुख है जो दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिण दिशा यम यानी मृत्यु की है। ये मुख भय, भूत प्रेत और मानसिक डर को दूर करता है भक्तों। तीसरा मुख गरुड़ मुख है, जो कि पक्षी का मुख है और पश्चिम दिशा की ओर है। ये मुख विषैले जीवों से रक्षा करता है और बीमारियां ठीक करता है, चाहे वो लघु हो या कोई विशाल बीमारी, कोई बड़ी बीमारी।
और सौभाग्य भी लाता है। चौथा मुख वराह मुख, जो सुअर का मुख है और उत्तर दिशा की ओर है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है भक्तों। ये मुख धन, समृद्धि, लंबी आयु और यश प्रदान करता है। पांचवा और आखिरी मुख हयग्रीव मुख है, जो अश्व का है, घोड़े का है, और वो आकाश की ओर है। ये मुख ज्ञान, बुद्धि, एकाग्रता और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। हनुमान जी का एक अत्यंत शक्तिशाली स्तोत्र है, जिसे पंचमुखी हनुमान कवच कहा जाता है। मान्यता है कि कलयुग में यदि कोई व्यक्ति इस कवच का नियमित पाठ करता है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। यह कवच एक सुरक्षा चक्र की तरह भक्त के चारों ओर काम करता है। तो प्यारे भक्तों, हनुमान जी के 5 मुख दरअसल मनुष्य की 5 इंद्रियों और 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पर उनके नियंत्रण को दर्शाते हैं। पंचमुखी स्वरूप ये संदेश देता है कि जो भक्त हनुमान जी की शरण में है वह हर दिशा और हर संकट से सुरक्षित रहते हैं। तो प्रेम से कहिए, पंचमुखी हनुमान जी की सदा ही जय हो। में विचरण करते हैं ताकि कोई उन्हें आसानी से पहचान ना सके। दूसरा, वृद्ध वानर के रूप में। कई भक्त कथाओं में वे एक बूढ़े और जर्जर वानर के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे उन्होंने भीम को दर्शन दिए थे, और कभी अदृश्य शक्ति के रूप में। ये वहाँ होते हैं जहाँ राम कथा या सुंदर कांड का पाठ होता है। वहाँ वे एक साधारण वृद्ध पुरुष के रूप में आकर चुपचाप कथा सुनते हैं और अंत में सबसे पहले चले जाते हैं। यानी कि कथा के सबसे पहले आने वाले भी वही होते हैं और कथा अंत होने के बाद सबसे पहले जाने वाले भी वही होते हैं। कलयुग की सबसे प्रचलित कथाओं में से तुलसीदास जी और हनुमान जी की भेंट अति प्रसिद्ध मानी जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी के दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल थे। एक प्रेत ने उन्हें बताया कि हनुमान जी प्रतिदिन श्री राम कथा सुनने आते हैं और वे एक कोढ़ी के रूप में कथा की अंत में बैठे रहते हैं। तुलसीदास जी ने कथा के बाद उस कोढ़ी के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी ने अपनी असली रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और बाद में उन्हीं की सहायता से तुलसीदास जी को चित्रकूट के घाट पर भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए। भक्तों, पुराणों के अनुसार कलयुग में हनुमान जी का स्थायी निवास हिमालय के गंधमादन पर्वत पर है। कहा जाता है कि इस पर्वत पर एक ऐसी जगह है जहां समय रुक जाता है। यहाँ हनुमान जी आज भी भगवान राम की तपस्या में लीन रहते हैं। कई पर्वतारोहियों ने इस क्षेत्र में अलौकिक शक्तियों और भीम काय पद चिन्हों के अनुभव होने की बात कही है। आधुनिक युग 20वीं शताब्दी में नीम करौली बाबा को हनुमान जी का ही अंशावतार माना जाता है। भक्तों, स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के संस्थापक हैं और मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के संस्थापक हैं, जैसे लोग भी इनके आश्रम आते हैं। कहा जाता है कि बाबा के माध्यम से हनुमान जी ने कई चमत्कार किए हैं, जैसे बिना पानी के ट्रेन चलाना या एक भक्त को मौत के मुंह से वापस लाना। मान्यता है कि कलयुग में जहाँ भी निस्वार्थ भाव से रामचरितमानस या हनुमान चालीसा का पाठ होता है, हनुमान जी वहाँ किसी ना किसी रूप में अवश्य नजर आते हैं।
अक्सर मंदिरों में पाया गया है कि कोई वानर अचानक आकर मूर्ति के पास बैठ जाता है और प्रसाद लेकर शांति से चला जाता है। दुनिया के कई देशों जैसे श्रीलंका, भारत, थाईलैंड, मलेशिया में विशाल पद चिन्ह मिले हैं जिन्हें हनुमान जी का माना जाता है। श्रीलंका के अशोक वाटिका के पास ऐसे पद चिन्ह आज भी मौजूद हैं भक्तों। श्रीलंका के जंगलों में मातंग नाम का एक कबीला रहता है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी हर 41 साल बाद इस कबीले के लोगों को दर्शन देने और ज्ञान देने आते हैं, क्योंकि इन्होंने रावण वध के बाद हनुमान जी की सेवा की थी। कलयुग में शनिदेव का प्रभाव बहुत अधिक माना जाता है। हनुमान जी ने शनिदेव को वचन दिया था कि वे उनके भक्तों की रक्षा करेंगे। इसलिए कलयुग में शनि दोष, तंत्र बाधा और मानसिक अशांति से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी की पूजा सबसे प्रभावशाली मानी गई है। कहते हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अर्थात कलयुग में केवल राम नाम और हनुमान जी की भक्ति ही मनुष्य का बेड़ा पार लगा सकती है। तो कैसी लगी ये अद्भुत कथा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आइए अब पंचमुखी हनुमान जी के अवतार, उनके सबसे शक्तिशाली और दिव्य स्वरूपों को आपके सामने बताने जा रहे हैं हम। तो अंत तक बने रहिए। प्यारे भक्तों, हनुमान जी का पंचमुखी यानी 5 मुखों वाला अवतार उनके सबसे शक्तिशाली और दिव्य स्वरूपों में से एक माना जाता है। कलयुग में इस स्वरूप की पूजा को सभी कष्टों, बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों के विनाश के लिए अमोघ राम बाण माना गया है। आइए यहाँ हनुमान अवतार का रहस्य और उसके प्रत्येक मुख का विस्तार पूर्वक हम वर्णन करेंगे, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। पंचमुखी अवतार की उत्पत्ति की कथा है सर्वप्रथम। इस अवतार की उत्पत्ति रामायण के अहिरावण प्रसंग से जुड़ी है भक्तों। युद्ध के दौरान रावण का भाई अहिरावण राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया। वह उन्हें देवी के सामने बलि चढ़ाना चाहता था। पाताल लोक के 5 द्वारों पर 5 दिशाओं में 5 दीपक जल रहे थे। अहिरावण का वध केवल तभी संभव था जब उन 5 दीपकों को एक साथ बुझाया जाए। हनुमान जी ने बहुत सोच विचार किया। तब हनुमान जी ने एक साथ 5 दीपकों को बुझाने के लिए पंचमुखी रूप धारण किया। उन्होंने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और आकाश की दिशा में अपने 5 मुख प्रकट किए और एक ही समय में 5 दीपों को बुझाकर अहिरावण का वध कर दिया। हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप में प्रत्येक मुख की अपनी विशिष्ट शक्ति और दिशा है भक्तों। आइए उनका सूक्ष्म विवरण आपको सुनाएं। पहला मुख हनुमान मुख, जो वानर मुख है और पूर्व दिशा की ओर है। ये मुख शत्रुओं पर विजय दिलाता है और पापों का नाश करता है। दूसरा मुख नरसिंह मुख, ये सिंह मुख है जो दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिण दिशा यम यानी मृत्यु की है। ये मुख भय, भूत प्रेत और मानसिक डर को दूर करता है भक्तों। तीसरा मुख गरुड़ मुख है, जो कि पक्षी का मुख है और पश्चिम दिशा की ओर है। ये मुख विषैले जीवों से रक्षा करता है और बीमारियां ठीक करता है, चाहे वो लघु हो या कोई विशाल बीमारी, कोई बड़ी बीमारी।
और सौभाग्य भी लाता है। चौथा मुख वराह मुख, जो सुअर का मुख है और उत्तर दिशा की ओर है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है भक्तों। ये मुख धन, समृद्धि, लंबी आयु और यश प्रदान करता है। पांचवा और आखिरी मुख हयग्रीव मुख है, जो अश्व का है, घोड़े का है, और वो आकाश की ओर है। ये मुख ज्ञान, बुद्धि, एकाग्रता और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। हनुमान जी का एक अत्यंत शक्तिशाली स्तोत्र है, जिसे पंचमुखी हनुमान कवच कहा जाता है। मान्यता है कि कलयुग में यदि कोई व्यक्ति इस कवच का नियमित पाठ करता है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। यह कवच एक सुरक्षा चक्र की तरह भक्त के चारों ओर काम करता है। तो प्यारे भक्तों, हनुमान जी के 5 मुख दरअसल मनुष्य की 5 इंद्रियों और 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पर उनके नियंत्रण को दर्शाते हैं। पंचमुखी स्वरूप ये संदेश देता है कि जो भक्त हनुमान जी की शरण में है वह हर दिशा और हर संकट से सुरक्षित रहते हैं। तो प्रेम से कहिए, पंचमुखी हनुमान जी की सदा ही जय हो। में विचरण करते हैं ताकि कोई उन्हें आसानी से पहचान ना सके। दूसरा, वृद्ध वानर के रूप में। कई भक्त कथाओं में वे एक बूढ़े और जर्जर वानर के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे उन्होंने भीम को दर्शन दिए थे, और कभी अदृश्य शक्ति के रूप में। ये वहाँ होते हैं जहाँ राम कथा या सुंदर कांड का पाठ होता है। वहाँ वे एक साधारण वृद्ध पुरुष के रूप में आकर चुपचाप कथा सुनते हैं और अंत में सबसे पहले चले जाते हैं। यानी कि कथा के सबसे पहले आने वाले भी वही होते हैं और कथा अंत होने के बाद सबसे पहले जाने वाले भी वही होते हैं। कलयुग की सबसे प्रचलित कथाओं में से तुलसीदास जी और हनुमान जी की भेंट अति प्रसिद्ध मानी जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी के दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल थे। एक प्रेत ने उन्हें बताया कि हनुमान जी प्रतिदिन श्री राम कथा सुनने आते हैं और वे एक कोढ़ी के रूप में कथा की अंत में बैठे रहते हैं। तुलसीदास जी ने कथा के बाद उस कोढ़ी के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी ने अपनी असली रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और बाद में उन्हीं की सहायता से तुलसीदास जी को चित्रकूट के घाट पर भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए। भक्तों, पुराणों के अनुसार कलयुग में हनुमान जी का स्थायी निवास हिमालय के गंधमादन पर्वत पर है। कहा जाता है कि इस पर्वत पर एक ऐसी जगह है जहां समय रुक जाता है। यहाँ हनुमान जी आज भी भगवान राम की तपस्या में लीन रहते हैं। कई पर्वतारोहियों ने इस क्षेत्र में अलौकिक शक्तियों और भीम काय पद चिन्हों के अनुभव होने की बात कही है। आधुनिक युग 20वीं शताब्दी में नीम करौली बाबा को हनुमान जी का ही अंशावतार माना जाता है। भक्तों, स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के संस्थापक हैं और मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के संस्थापक हैं, जैसे लोग भी इनके आश्रम आते हैं। कहा जाता है कि बाबा के माध्यम से हनुमान जी ने कई चमत्कार किए हैं, जैसे बिना पानी के ट्रेन चलाना या एक भक्त को मौत के मुंह से वापस लाना। मान्यता है कि कलयुग में जहाँ भी निस्वार्थ भाव से रामचरितमानस या हनुमान चालीसा का पाठ होता है, हनुमान जी वहाँ किसी ना किसी रूप में अवश्य नजर आते हैं।
अक्सर मंदिरों में पाया गया है कि कोई वानर अचानक आकर मूर्ति के पास बैठ जाता है और प्रसाद लेकर शांति से चला जाता है। दुनिया के कई देशों जैसे श्रीलंका, भारत, थाईलैंड, मलेशिया में विशाल पद चिन्ह मिले हैं जिन्हें हनुमान जी का माना जाता है। श्रीलंका के अशोक वाटिका के पास ऐसे पद चिन्ह आज भी मौजूद हैं भक्तों। श्रीलंका के जंगलों में मातंग नाम का एक कबीला रहता है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी हर 41 साल बाद इस कबीले के लोगों को दर्शन देने और ज्ञान देने आते हैं, क्योंकि इन्होंने रावण वध के बाद हनुमान जी की सेवा की थी। कलयुग में शनिदेव का प्रभाव बहुत अधिक माना जाता है। हनुमान जी ने शनिदेव को वचन दिया था कि वे उनके भक्तों की रक्षा करेंगे। इसलिए कलयुग में शनि दोष, तंत्र बाधा और मानसिक अशांति से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी की पूजा सबसे प्रभावशाली मानी गई है। कहते हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अर्थात कलयुग में केवल राम नाम और हनुमान जी की भक्ति ही मनुष्य का बेड़ा पार लगा सकती है। तो कैसी लगी ये अद्भुत कथा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आइए अब पंचमुखी हनुमान जी के अवतार, उनके सबसे शक्तिशाली और दिव्य स्वरूपों को आपके सामने बताने जा रहे हैं हम। तो अंत तक बने रहिए। प्यारे भक्तों, हनुमान जी का पंचमुखी यानी 5 मुखों वाला अवतार उनके सबसे शक्तिशाली और दिव्य स्वरूपों में से एक माना जाता है। कलयुग में इस स्वरूप की पूजा को सभी कष्टों, बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों के विनाश के लिए अमोघ राम बाण माना गया है। आइए यहाँ हनुमान अवतार का रहस्य और उसके प्रत्येक मुख का विस्तार पूर्वक हम वर्णन करेंगे, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। पंचमुखी अवतार की उत्पत्ति की कथा है सर्वप्रथम। इस अवतार की उत्पत्ति रामायण के अहिरावण प्रसंग से जुड़ी है भक्तों। युद्ध के दौरान रावण का भाई अहिरावण राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया। वह उन्हें देवी के सामने बलि चढ़ाना चाहता था। पाताल लोक के 5 द्वारों पर 5 दिशाओं में 5 दीपक जल रहे थे। अहिरावण का वध केवल तभी संभव था जब उन 5 दीपकों को एक साथ बुझाया जाए। हनुमान जी ने बहुत सोच विचार किया। तब हनुमान जी ने एक साथ 5 दीपकों को बुझाने के लिए पंचमुखी रूप धारण किया। उन्होंने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और आकाश की दिशा में अपने 5 मुख प्रकट किए और एक ही समय में 5 दीपों को बुझाकर अहिरावण का वध कर दिया। हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप में प्रत्येक मुख की अपनी विशिष्ट शक्ति और दिशा है भक्तों। आइए उनका सूक्ष्म विवरण आपको सुनाएं। पहला मुख हनुमान मुख, जो वानर मुख है और पूर्व दिशा की ओर है। ये मुख शत्रुओं पर विजय दिलाता है और पापों का नाश करता है। दूसरा मुख नरसिंह मुख, ये सिंह मुख है जो दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिण दिशा यम यानी मृत्यु की है। ये मुख भय, भूत प्रेत और मानसिक डर को दूर करता है भक्तों। तीसरा मुख गरुड़ मुख है, जो कि पक्षी का मुख है और पश्चिम दिशा की ओर है। ये मुख विषैले जीवों से रक्षा करता है और बीमारियां ठीक करता है, चाहे वो लघु हो या कोई विशाल बीमारी, कोई बड़ी बीमारी।
और सौभाग्य भी लाता है। चौथा मुख वराह मुख, जो सूअर का मुख है और उत्तर दिशा की ओर है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है भक्तों। ये मुख धन, समृद्धि, लंबी आयु और यश प्रदान करता है। पांचवा और आखिरी मुख हयग्रीव मुख है, जो अश्व का है, घोड़े का है, और वो आकाश की ओर है। ये मुख ज्ञान, बुद्धि, एकाग्रता और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। हनुमान जी का एक अत्यंत शक्तिशाली स्तोत्र है, जिसे पंचमुखी हनुमान कवच कहा जाता है। मान्यता है कि कलयुग में यदि कोई व्यक्ति इस कवच का नियमित पाठ करता है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। यह कवच एक सुरक्षा चक्र की तरह भक्त के चारों ओर काम करता है। तो प्यारे भक्तों, हनुमान जी के 5 मुख दरअसल मनुष्य की 5 इंद्रियों और 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पर उनके नियंत्रण को दर्शाते हैं। पंचमुखी स्वरूप ये संदेश देता है कि जो भक्त हनुमान जी की शरण में है वह हर दिशा और हर संकट से सुरक्षित रहते हैं। तो प्रेम से कहिए, पंचमुखी हनुमान जी की सदा ही जय हो।